नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। जानते हैं, मैदान में निकलने से पहले हम सोच रहे थे कि आज अपनी जनता के बीच में कौन टॉपिक पे बात किया जाए। तब फिर हम क्या सुने कि जानते हैं के पाठक का जो है मामला फिर गर्म हो गया है। अब मामला देखिए कि तक गर्म होते ही रहता है, क्या है कि जब से जो है कमान संभाले हैं ना शिक्षा विभाग का के पाठक, तब तक रोज कुछ न कुछ फुलझड़ी या पटाखा फूटते ही रहता है। अब देखिए कि के पाठक जो हैं वो नीतीश कुमार के नंबर 1 IAS माने जाते हैं। अब के पाठक का नाम तो हम खुद इतना बार ले चुके हैं कि हमको लगता है कि वो कहीं कुंभ के मेला में बिखरा और कोई रिश्तेदार तो नहीं है। लेकिन अब हम सोचे कि जब मामला गरमाया हुआ है तो इस पर बात भी करना जरूरी है। अब देखिए कि के पाठक जानते हैं अभी मामला उनके नाम से क्या गरमाया है कि BPSC आदेश दिया कि जो नया शिक्षक बहाली हुआ है तो शिक्षक अभ्यर्थी लोग का जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना वो हमारे शिक्षक लोग करेंगे। तब भाई के पाठक बोले कि हमारा शिक्षक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तब पढ़ाएगा कब। तब BPSC का जो है तीखा तलक देखने को मिला कि भाई यही काम जो है हम शिक्षक से जब करवाते आए हैं तो कौन करेगा जो हमको क्या पता। लेकिन अब बात यह है कि एक बार फिर से जो है ना मामला ही गर्म हो गया कि शिक्षक के बारे में हमेशा कहा जाता है कि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे या फिर वही कमाऊ करते हैं। के पाठक जो है वो आदेश देते हैं और फिर दूसरी तरफ से जो है उस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। तब भाई के पाठक को काम करने से रोका जा रहा है, काहे रोका जा रहा है, इस सारा मुद्दा पे जो है ना आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से सारा बात पूछ लिया जाए। आइए। देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बीड़ा उठाए हुए हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके रहेंगे, है ना। और उसके लिए जो है अपने संकट मोचक IAS जो है उनके के पाठक उनको नियुक्त किए हुए हैं। तो के पाठक के साथ आजकल जो है बड़ा कंट्रोवर्सी जुड़ते जा रहा है और एक तरह से ये भी बात उठ रहा है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें कितना सच्चाई आपको नजर आता है? कि के पाठक इज द ग्रेट अफसर ऑफ बिहार। आप जान ले उनके बारे में कि अभी तक उनकी जो भी डिपार्टमेंट में, पर्यटन में देखिए, उनको मिलिट्री बुटकों में देखिए, आप जो विभाग गया है वो विभाग इतना बढ़िया सज गया है, इतना बढ़िया बना है, लोग तो कंट्रोवर्सी करेंगे ही। विपक्ष का काम बोलना है। आज अब एजुकेशन में आए के पाठक, आप देख लीजिए पूरे बिहार के स्कूल जो टीचर 12 बजे जाते थे, 1 बजे जाते थे, 9:30 बजे स्कूल में पहुंच जाते हैं। और आज उसके बाद आप इतने जितने जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें लगन हो गई कि सर लोग आते हैं, अब हमको सर पढ़ाएंगे। पहले क्या था, पहले टीचर लोग नहीं आता था, स्टूडेंट नहीं आता था। आज पूरे बिहार में आप एक मिसाइल दिए हैं के पाठक ने, और जो लोग उनके बारे में बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम भी जनता के बीच में घूमते हैं और के पाठक के बारे में जनता से हम बहुत बात किए हैं। तो आम जनता के पाठक को बहुत पसंद करती है। और के पाठक देखिए कि एक सबसे जरूरी बात बोले थे कि हमारा जो शिक्षक है वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षक भी बार बार यही बोलते थे कि हम लोग को जो है कड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन इतना सारा गैर शैक्षणिक कार्य करवाते हैं तो हम लोग पढ़ाएंगे कब। तो उनका जो है ये भी कम कर दिया गया था कि नहीं, शिक्षक हमारे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जो BPSC में जो है मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बात निकल के सामने आया कि अब टीचर से करवाया जाएगा, तो वो बोल दिए कि भाई मेरा टीचर ये सब नहीं करेगा। अब BPSC जो है उनका जो है तलक तीखा हो गया उनका BPSC का कि भाई सरकार से बात करिए, हमको क्या है। तो ये आपस ही में थोड़ा सा टकराव चल रहा है और इससे ये बात निकल के सामने आया है कि उनको के पाठक काम तो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं से काम नहीं करने दिया जाए। ऐसा नहीं है। सरकार ने कभी नहीं बोला है के पाठक को कि आप BPSC का या और भी कोई चीज़ का पेपर जांच ना करें। शिक्षक का काम है शिक्षक के लिए, पढ़ाने के लिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि उसके पीछे भी चल रहा था कि इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है, टीचर पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि आप पढ़ाने के लिए आए हैं, टीचर को पढ़ाना है, बाकी सब काम पढ़ाने के बाद होना चाहिए।
बोले थे के पाठक कि हम जो है गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाएंगे टीचर्स को अपने, तो ये तो समझिए कि एक तरह से अच्छा ही बात था, क्योंकि टीचर का काम क्या है जी, पढ़ाना ना है कि नहीं। अब उनको जो है पढ़ाने के लिए जब इतना सख्ती बरत रहे थे, तब फिर उनको जब ये बोल दिए कि नहीं आप सिर्फ पढ़ाइए लेकिन मन लगा के पढ़ाइए, तो ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब देखिए कि वो भी सरकार के आदमी है ना, वो भी तंत्र के आदमी है, आज उनका आदेश को निरस्त कर रहे, वो भी तंत्र के वो भी आदमी सरकार का है कि जी। नहीं? कैसे ही उलझन सब। देखिए पहले आज से 18 साल पहले जो स्कूल की स्थिति थी वो एकदम जंजर स्थिति थी, ना लैट्रिन ना बाथरूम, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं था। बच्चे आए नहीं आए उसमें कोई टीचर का रोल नहीं रहता था। और आज का स्थिति देख लीजिए कि स्कूल का है कि आज चाहिएगा कि हम किसी और स्कूल में एडमिशन करा लें तो एडमिशन तक नहीं होता है, इसलिए कि सीट फुल रहता है, बच्चे प्रतिदिन जा रहे हैं। और 75% की जब बात आई तो बच्चे लोग भी स्टिक हो गए कि हमको भाई स्कूल जाना है, पढ़ना है, नहीं तो हमको एडमिशन नहीं होगा, चाहे एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो बच्चे लोग भी खुश हैं और टीचर पर तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा ही है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो है 50 साल से सरकारी स्कूल में जो है बड़ा डमाडोल स्थिति था, है ना। तो ये बताइए कि अभी स्थिति ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है कुछ जी। लड़का पुत्र सब पढ़े जाता है प्राइवेट में, सरकारी में? जी प्राइवेट सरकारी में। सरकारी में जी। तो आके मैंने कहता है बड़ाई करता है कि बुराई करता है? जी ना बड़ाई करते हैं। बड़ाई करता है। जी। देखिए नया अपर सचिव है वो बढ़िया काम कर रहे हैं जी, है ना, सख्ती से एकदम टीचर सब टाइट कर दिए, टाइट कर दिए हैं, नट जी। बोल्ट कस दिए हैं, जी जी है ना? जी। देखिए सही बात है कि कहीं ना कहीं हम देखा जाए बहुत लंबे समय से सरकारी स्कूल का स्थिति बड़ा खराब रहा है ना, सरकारी स्कूल का स्थिति बड़ा खराब रहा है। अब उसको जो है जादू का छड़ी तो के पाठक नहीं लेके आए हैं कि घुमा देंगे, या चाहे नीतीश कुमार कोई सरकार आ जाए जादू का छड़ी तो नहीं घुमा देगा, धीरे धीरे एक एक पायदान करके जो है स्थिति में सुधार लाया जाएगा। और नो डाउट कि एकदम के पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका जो है आम जनता बड़ा प्रशंसक है, हम साक्षी हैं इस बात के। लेकिन अब देखिए कि उनके आदेश को जो है विफल हो जाता है कभी। देखिए सारी बातें तो एक तरफ है, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के बच्चों का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई को सबसे पहले पायदान पे रखना पड़ेगा। तो उस पायदान के आगे पीछे अगर कुछ इधर उधर कुछ होता है तो उसको गिरा देना है और पढ़ाई को सबसे पहले स्तर पे लाना होगा, पढ़ाई को सबसे बेहतर बनाना है। तो पढ़ाई को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जो हमारी सरकार नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो बेस्ट सरकार है वो ले रही है और आगे भी लेती रहेगी, विपक्ष कुछ भी कहता रहे। सरकारी स्कूल में पहले आदमी घुस जाता था, आप पूछ दे कि जो है मैडम से अगर पूछ दे कि मैडम प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, 5 गो फल का नाम बताइए, 5 गो सब्जी का नाम बताइए, तो आम महुआ कटहर कुछ बोल देती थी मैडम सब, है कि नहीं। लेकिन पूछ दीजिए कि खिचड़ी आज कितना किलो चावल के बना है तो सब पता रहता था, तो ये व्यवस्था हुआ करता था। लेकिन अब देखिए कि वही मैडम सब बेचारी जो है जीएस का किताब निकाल निकाल के पढ़ते रहती है कि कहीं ना कोई चेकिंग करे आ जाए, हमारी नौकरी चल जाए, है कि नहीं। तो ये तो के पाठक का देन है, नीतीश कुमार का ही है देन, कहने में जो है डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार जो है के पाठक को एक ऐसे आदमी को लगाए हुए हैं जो एकदम नट बोल्ट कस दिए हैं, टाइट कर दिए हैं। सुधार का जरूरत है, अभी भी बहुत कुछ का सुधार का जरूरत है। हाँ, अभी भी सुधार, देखिए सुधार का जरूरत तो है ही ना, लेकिन हम क्या बोले कि जो है जादू का छड़ी नहीं है कि घूम जाएगा। लेकिन के पाठक जो आदेशवा देते हैं, जो माने कि फैसला लेते हैं, कड़ा फैसला लेते हैं, वो विफल काहे हो जाए, उनको काम करे से काहे रोक दिया जाता है। कुछ लोग जैसे ऊपरी आमदनी है पैसा देकर के अपना काम करवाना चाहते अब हैं। जैसे आप सुने होंगे कि वो जो है बोले थे कि जो वीसी मीटिंग में नहीं आएगा, टाइम पे नहीं आएगा, उसका सैलरी कट जाएगा, ऐसा ही कुछ आदेश था। मैंने जनी मनी एने हो जाएगा तो आप जो है मैंने बोल मत दीजिएगा कि भाभी जी गलत बोल रही हैं। मैंने वीसी के जो है सैलरी काटने में बात आया था तो बोला गया कि नहीं, ये पावर आपको नहीं है कि नहीं, वो भी आदेश वापस ले लिया गया। उसके बाद वो बोले कि नहीं भाई शिक्षक हमारा एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, तो जाति जनगणना में लगा दिया गया। इधर देखिए कि बीपीएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा दिया, तो कुछ ऐसा होता रहा। अभी देखिए कि बीपीएससी वाला तो गुस्सा भी गए कि आप जो है अब सरकार से बात करिए, हम क्या जाने गए, हम तो अब सरकार शुरू से इन्हीं से काम करवाते, टीचर से काम करवाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि मैंने उनको काम करने से काहे रोक दिया जाना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनका फायदा नहीं बन रहा है, इसलिए रोक रहे होंगे। मान लिया जाए भैया कि आपको जो है एगो परिवार चलाने के लिए दिया गया है ना, कि आपको ही परिवार को चलाना है, अगर आप बढ़िया से कर रहे हैं, बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बजट उजट बढ़िया से चल रहा है, बढ़िया आदमी खाना पी, तो इसमें आप ही का ना फायदा है एकदम। क्यों तो फिर आपको काम करने से कोई काहे रोकेगा? कोई नहीं रोके, कोई नहीं रोकेगा, रोकना नहीं फिर काहे जो है के पाठक का आदेश पे बार बार कहीं चल जाता है।
देखिए, जहाँ तक के पाठक जी का जो सवाल है, इनके पीछे भी कोई आदमी है। ये अपने मन से ऐसा तो नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पढ़े लिखे ऑनेस्ट आदमी है, बहुत काबिल आदमी है। अब रहा नियम की बात, तो किसी भी चीज़ में बहुत सारी जगह पर आप देखिएगा कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट रहता है, ठीक है ना। तो कानून व्यवस्था जब बहुत सारे चीज़ में जब टाइट है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी जो है नियम टाइट होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई सही से करते नहीं है, वो आईए बीए का डिग्री लेके घूमते हैं। यही वजह जो नौकरी सही से नहीं मिल पाता। तो जब पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़िया से तब ना। कोई जो है जाली डिग्री रखे हुआ है, तो कोई कुछ कर रहा है, सही से पढ़ लिख नहीं रहा है। यही वजह कर जो है थोड़ा सा नियम को टाइट रखा गया। चाचा ये बताइए कि बच्ची जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती है कि प्राइवेट में? नहीं नहीं, प्राइवेट में पढ़ती है। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी में मतलब वैसा सुविधा नहीं है आदमी के पास। अगर हमारे पास है, भगवान ने कुछ दिया है, तो इसीलिए मतलब है प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं भरोसा है बिहार वाला? नहीं नहीं, भरोसा होना चाहिए। हर आदमी को भरोसा होना चाहिए कि नहीं, सरकारी स्कूल किस लिए है। आखिर छोटे आदमी के लिए, जो कमाता कराता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला पर बेचता है, उसके लिए तो है ही है। उनको भेजना चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूल का स्थिति इधर कुछ दिनों में बदला है कि नहीं बदला? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। के पाठक को जानते हैं? जी नहीं नहीं, हम न्यूज़पेपर में नहीं देखते? आजकल बड़ा वायरल आदमी है। वो बात सही है, लेकिन हम लोग अपने काम से मतलब है। कॉलेज में हो तुम लोग, स्कूल में हो? जी हाँ। कॉलेज में? हाँ। अच्छा ये बताओ कि कॉलेज में इधर एक साल में, एक से 1.5 साल में पढ़ाई में कुछ कड़ाई देखने को मिला है कि नहीं? हाँ जी, हाँ बहुत मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। हाँ। किस तरह की चीजें देख रही हो परिवर्तन? हाँ, बहुत तरह का परिवर्तन है, बहुत कड़ाई है। हाँ, बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा, हो रही है। पहले देखिए कि क्लासरूम वगैरह जो है, क्लासरूम थोड़ा खाली रहता था, है ना, टीचर वगैरह भी कम आते थे। अब टाइम से आते हैं कि नहीं? हाँ, टीचर सब टाइम से ही आते टाइम हैं। से आते हैं। अच्छा, के पाठक का नाम सुना है कि नहीं आपने? जी सुना। हाँ जी, हाँ हाँ। के पाठक जो है बड़ा कड़ा फैसला ले रहे हैं शिक्षा विभाग के लिए। तो ये बताओ कि ये फैसले सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। नहीं। कौन से क्लास में हो? 12th। अच्छा ये बताओ कि शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं के पाठक। ये बताओ कि 10th से लेकर 12th तक में कुछ कड़ाई देखी हो कि नहीं शिक्षा विभाग में? हाँ। है? किस तरह की चीजें देखती हो परिवर्तन? अभी मतलब हाँ, अभी आना पड़ रहा है कॉलेज। पहले नहीं आना पड़ता था? नहीं, पहले उतना कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब तो कंपलसरी हो गया ये है। तो अच्छी बात है ना कि रोज कॉलेज आने का मौका मिल रहा है। हाँ हम लोग जो है बचपन में कहावत सुनते थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, हाँ। है कि नहीं? बिना नॉलेज के बिना कॉलेज के नॉलेज नहीं आएगा, है कि नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्कूल और कॉलेज जो है वो एक माहौल देता है आपको, जो है पढ़ाता तो है ही, साथ साथ एक माहौल भी देता है। और उस माहौल को जो है मेंटेन करने के लिए उस कॉलेज और स्कूल का माहौल मेंटेन करना पड़ेगा, और वो चीज़ें के पाठक कर रहे हैं। अब देखिए कि के पाठक का मेहनत जो है वो रंग धीरे धीरे ला भी रहा है, या ला रहा था, हम क्या बोले। लेकिन बात यह है कि उनके आदेश पे जो कैंची चल जाता है उन्हीं के लोगों के द्वारा, ये बड़ा समझिए कि एक तरह से शिक्षा विभाग के लिए दुखद भी है, या बड़ा जो है कंफ्यूजन वाला भी है कि वही कम्मा करते हैं, उन्हीं के तरफ से जो है निरस्त कर दिया जाता है। ये बताइए भैया कि शिक्षा विभाग में के पाठक का नाम अभी बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी कहिए या चर्चा में कहिए, जो भी कहिए, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनने को मिल रहा है। उनका नाम सुनने को मिल रहा है, वो इतना ना आलतू फालतू बोलबे करते हैं। आलतू फालतू बोलते हैं जी। तो अच्छा ये बताइए कि जो है कमान भी तक कस रहे हैं, माने कि कड़ा निर्णय भी तो ले रहे हैं। निर्णय ले रहे हैं शिक्षा विभाग में, बीपीएससी के लिए निकाल लिए हैं कि बीपीएससी निकलेगा, उसके बाद ही शिक्षा विभाग में शिक्षक लोग की बहाली होगी। तो अभी शिक्षक को इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है कि पहले तो बीएड कर करके शिक्षा अपना ले लेते थे और नौकरी प्राप्त हो जाती है। बीएससी करने के बाद ही, बीपीएससी करने के बाद ही निकलेगी। अच्छा देखिए, तो पहले के शिक्षक जो थे वो जो है 4 को फल सब्जी का नाम भी नहीं बता पाते थे, अब उनका कड़ाई किया जाएगा तो अच्छा ही है ना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। पहले देखिए कि गांव में जो है मुखिया के पैरवी से लोग टीचर बन जाते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फलानमा बहू जो है टीचर है, वो बहुत बाद में पता चलता था, लोगों को पता भी नहीं होता था, पता चलता था अच्छा फलानमा बहू टीचर है। अब सबके घर से पुतो इतना घूंघट तान के निकल रही है पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि घूंघट तान के निकल रही है भाई। मेरे वाइफ खुद लेक्चरर है। हाँ, लेकिन अच्छा शिक्षा विभाग अभी बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। कड़ाई बहुत ज्यादा। हाँ, कड़ाई बहुत ज्यादा, छुट्टियाँ कम हो गई है। छुट्टियाँ कम हो गई है। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा विभाग को जो है सुधारने का जो बीड़ा उठाए हैं के पाठक, इससे आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। देखिए अब इनके यहाँ भी जो है शिक्षा विभाग की कर्मचारी हैं, अगर ये खुश हैं तो मतलब कि अच्छा सही में काम हो रहा है तब
यस यस। नहीं तो बहुत सारे टीचर परेशान भी। अब मैं तो अच्छा या बुरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो था मेरे दिल में वो मैं कह दिया। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर काम होगा तो वो आज न कल तो दिखवे करेगा। हाँ वो है कि है नहीं? एकदम सही बात है। मान लीजिए जो है आज काम हो रहा है, कल नहीं दिखेगा, परसों तो जरूर दिखेगा। एकदम दिखेगा, है कि सही नहीं? बात। तो वही बात है कि देखिए शिक्षा विभाग में अगर काम होगा तो वो दिखेगा ही। खैर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर ये नहीं, पहले आपसे बात करते हैं, पेरेंट्स से भी बात करना जरूरी है। सर बिहार के सरकारी स्कूल में जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने से क्यों डरते हैं? देखिए, बिहार के स्कूल में जो है पढ़ाई तो ठीक होती है, लेकिन शिक्षक लोग प्रॉपर तरीके से नहीं आते, ठीक है ना। और वहाँ जो गाइडेंस है टीचर लोगों का, वो बच्चा उससे डरता नहीं है। और जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वहाँ रूटीन वाइज सब बच्चे लोग को मतलब अपने हिसाब से रखा जाता है और रेगुलर उसका जांच पड़ताल होता है। अच्छा सर, आजकल एक नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, के पाठक, है ना? के पाठक शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं, जो शिक्षा विभाग के लिए बहुत कड़ा निर्णय। एक बार आप सुने होंगे कि सारे शिक्षक का जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया है, ठीक ना? है, हाँ। ये आदेश लाने वाले भी वही थे। आप सुने होंगे कि सारे शिक्षक जो है अब सिर्फ पढ़ाएंगे। जो पहले जाति गणना करते थे, शौचालय गिनते थे, बहुत सारा काम करते थे, वो सब काम नहीं करेंगे। ये निर्णय भी उन्हीं का था। ये तो अच्छा निर्णय है, क्योंकि उनको प्रॉपर जो है शिक्षा में ही लगे रहना चाहिए। इधर उधर का काम जो है किसी और को देना चाहिए। अच्छा काम। अच्छा ये बताइए सर कि अभी बच्चे जो है स्कूल के बारे में, सरकारी स्कूल के बारे में क्या आके बताते हैं? अब तो यही बता सकते, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। जैसे आप पूछते होंगे ना कि हाँ पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, ये सब बोलता है कि अच्छा होता है पढ़ाई। अच्छा हो रहा है। हाँ। आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भैया? मेरा बच्चा नहीं नहीं है। काहे बच्चा नहीं है भैया? ये ना अभी शादी भी क्या नहीं किए हैं? क्या करिएगा? कर लीजिए, उम्र निकल जाएगा से पहले कर लीजिए क्या? चलिए देखिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात, बाबू तुम कहाँ से पढ़ी हो? कुशवाहा गर्ल्स हाई स्कूल, अभी उसी में है। अच्छा ये बताओ बाबू कि वहाँ पे जो है कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पहले से ही अच्छा पढ़ाई होता था कि अब कुछ साल में अच्छा ज्यादा पढ़ाई? नहीं, पहले ही से अच्छा पढ़ाई होता पहले है, ही से। पे हमेशा आता है। अच्छा आजकल सरकारी स्कूल में बड़ा कड़ाई किया जा रहा है। वो तो पता नहीं, हम तो वहीं पढ़ते हैं तो वहाँ तो हमेशा से कड़ाई रहता है। हमेशा से वैसा ही माहौल है। बड़ा अच्छा है ना। दूसरे स्कूल की अगर बात करें, अब देखिए भैया जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है ना, गांव जो है चेकिंग वहाँ पे कम होता है। टीचर भी चाहता है कि अरे कौन जाए गांव में 10 किलोमीटर अंदर। हाँ, स्थिति वही है, जिस दिन जांच रहेगा, चेकिंग रहेगा, उस दिन सब पहुंच जाएगा, सबको खबर जाते हैं। बाकी जो है खाली एगो ड्रेस कोड लगा दी है कि ड्रेस स्कूल का ड्रेस कोड होगा, तो स्कूल के बच्चे का खाना की स्थिति भी वही है। अच्छा, नीतीश कुमार जो है अभी भी बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जिस से रहे हैं और उस क्षेत्र में जो है ना वो खड़ा नहीं उतर पाए। यहाँ की व्यवस्था जो है सही ढंग से अभी भी नहीं कर, यहाँ उसका जो है बच्चे लोग को भी सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। जी अब देखिए भैया कि एक और भी बात है कि मान लिया जाए कि अगर हम ये कह दें कि सरकारी स्कूल में जो है शिक्षक जो है वो सिर्फ पढ़ाएंगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, है ना। एक जो है वो निर्णय निकाल दिए, लेकिन फिर शिक्षक से जो है जाति जनगणना कराया गया, अभी बीपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो अब देखिए कि व्यवस्था भी, अगर हम एक बहुत बृहद बात करें तो व्यवस्था भी ऐसी बनी हुई है कि और कोई आदमी है ये नहीं है उस काम को करने के लिए। देखिए, जहाँ तक के पाठक की नियुक्ति की बात है शिक्षा विभाग में, ये नियुक्ति शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार नहीं किए थे। ये राजद के मंत्री को सबक सिखाने के लिए के पाठक को नियुक्त किया गया था। उनका भी बदलाव चलता रहता है। हाँ, और आज नीतीश कुमार मुद्दा में खुद फंस गए हैं। के पाठक ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम के पाठक को करें तो क्या करें। के पाठक जानते हैं कि शिक्षा में कितना बुराई है। 15 वर्ष के शासन में और लालू के शासन में शिक्षा में कोई सुधार हुआ नहीं। अब सुधार हुआ नहीं है और यहाँ तो फंसाया गया था मंत्री को, के पाठक को लाके कि मंत्री पर नकेल कसा जाए, मगर यहाँ नकेल सरकार पर कसा जा रहा है। और तब के पाठक ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। नया ही ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमको।
और इस विषय पर सरकार फंस चुकी है। सरकार की कहीं मंशा नहीं है कि शिक्षा में सुधार किया जाए। अगर आज मिड डे मील का स्कीम बिहार सरकार बंद तो स्कूल में एक बच्चा स्कूल में नहीं आएगा। शिक्षा का तो कोई स्तर नहीं है। अच्छा, शिक्षा विभाग में सुधार नीतीश कुमार के रहते भर में देखिए कि स्कूल कितना सुधार गया। हाँ, नीतीश जी का तो नाम होगा ही। तो काहे रोकेंगे, क्या मतलब है? तो मतलब हमको नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कुछ दिन पहले नहीं होता था, लेकिन जब से के पाठक आए हैं तब से बच्चे भी स्कूल जाना और कि बच्चा को उपस्थिति 80% होना अनिवार्य हो गया है। सरकार तो दे ही रहा है पढ़ाने का सब कुछ सुविधा, लेकिन में लगा देता है, बेरोजगार देता है कि चलो बेटा सब्जी बेचना, चलो बेटा चाय की दुकान पर बैठना, तो क्या करेगा सरकार? देखिए यही ना के पाठक भी तो सही कर रहा है, लेकिन गार्जियन लोग नहीं कर दे रहा है स्कूल में बच्चा को। काम चाय बेचो, सब्जी कि सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा जो है आपके घर तक चल के नहीं आएगा, है ना? आपको प्यास और क्या क्या बहुत सारा बहाली हुआ था, है ना? क्या क्या माने कि आदमी जो है मित्र जाएगा जाके बच्चा को लेके हम लोग दूर से आते हैं, ये तो गलत किया के पाठक उतना दूर से आते हैं, आज क्लास सस्पेंड। के पाठक जो है वो तो बड़ा कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल में इस तरह का चीज हो रहा है तो आप लोग इस बात को नाम क्या है बताइए? मनीष कुमार। मनीष कुमार, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? SGGS कॉलेज में। SGGS कॉलेज में। अब देखिए कि इनके कॉलेज में हैं जो है अटेंडेंस भी नहीं बन रहा है। अब बताइए कि सरकारी स्कूल के लिए इतना जो है माने महल गढ़ा जा रहा है, इतना योजना लाया जा रहा है, इतना सब चीज किया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है इतने दूर से कहाँ से आए हैं बाबू? मोकामा से। मोकामा से आए हैं, बाप रे, मोकामा से आए हैं। इनका अटेंडेंस भी अगर नहीं बना है तो बताइए कि इतना जब मेहनत हो रहा है शिक्षा विभाग में, जब हम लोग माइक लेके जाने उन्हें दौड़ल चल रहे हैं, ये सब बेकार है ना जी? बताइए, तो वही है कि तंत्र को जब कसने की बात आई है तो इसको जो है एकदम निचले से लेके और ऊपर स्तर तक एकदम कसना पड़ेगा, और इसको जो है देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ढिलाई है। और जहाँ तक बात रही के पाठक के आदेश की, तो वो तो लेते हैं बढ़िया ही निर्णय, वो जो है शिक्षकों के लिए या शिक्षा विभाग के लिए बढ़िया ही निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर उसको वापस खींच लिया जाता है तो उसके लिए भी जो है सरकार के पास कुछ ना कुछ दलील होता ही होगा, तंत्र के पास कुछ ना कुछ दलील होता ही होगा। तो खैर उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।